जो मिल्क होता है उसके अंदर ख़ास तौर से दो प्रोटीन्स होते हैं, एक जिसे हम केसीन बोलते हैं और एक वे। तो ये जो वे प्रोटीन है ये ज़्यादातर जो है हमें मिल्क से मिलता है, यानी कि दूध से मिलता है। उससे जब हम केसीन को सेपरेट कर लेते हैं तो जो बचता है वो वे होता है। और जिस तरह से जैसे कि जब पनीर वगैरह निकालते हैं दूध से तो जो बचता है वो ज़्यादातर वे होता है। तो ये जो वे प्रोटीन होता है इसकी ख़ास बात ये होती है कि जो हमारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, उसमें 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उसमें से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जिन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, और ये हमें बाहर से ही लेने की ज़रूरत है। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें कि ये सारे 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें ये वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। और रिसर्चर्स के द्वारा ये भी देखा गया है कि जो वे प्रोटीन होता है ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। और जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं या थोड़ा सा तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए भी वे प्रोटीन जो होता है काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग में जो है बहुत मदद करता है, स्टेमिना बनाने में बहुत मदद करता है। तो जो वे प्रोटीन, और ये कई तरीके से मार्केट में आता है, कंसनट्रेट्स भी आते हैं, इसके आइसोलेट्स भी आते हैं, हाइड्रोसाइलेट्स भी आते हैं। तो कुछ वे प्रोटीन्स ऐसे आते हैं जिनमें कि फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा मिला हुआ होता है, जिसको कि हम कंसनट्रेट बोलते हैं, और उसमें प्रोटीन की मात्रा 30 से 80% कहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा ले रहे हैं। दूसरे होते हैं आइसोलेट्स, जिसमें से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल हटा देते हैं और ज़्यादातर प्रोटीन ही ज़्यादा होता है। और कुछ हाइड्रोसाइलेट्स होते हैं, यानी कि जो प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन के फॉर्म में होता है, यानी कि वो रॉ प्रोटीन नहीं होता है, उसको और ब्रेक डाउन करके इस फॉर्म में ले आते हैं कि वो और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह से कई तरीके से वे प्रोटीन्स जो हैं वो मिलते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नए नए और प्रोटीन्स आ गए, जैसे हेम्प से, पीस से, इस तरह के भी और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी समस्या यही रहती है कि उनमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। जबकि वे प्रोटीन के साथ यही एक एडवांटेज है बहुत बड़ा कि इसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। बस जिन लोगों को थोड़ा मिल्क एलर्जी होती है, यानी कि लैक्टोज से एलर्जी होती है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत वे प्रोटीन से हो सकती है, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए वे प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है जिसका यूज़ किया जा सकता है। ख़ास तौर से मसल बिल्डिंग वगैरह अगर करनी है तो उसके लिए वे प्रोटीन एक अच्छा विकल्प है।